वेलकम बैक गाइस टू आवर चैनल डीपी स्टोरी। एक लोकेशन में हूँ मैं जो कि ब्रह्मपुत्र के पास में है। यहाँ पे पीछे में मेरे पीछे में ब्रिज दिख रहा होगा ये, तो ये शायद से सरायघाट ब्रिज है और ये पीछे में मेरा है ब्रह्मपुत्र। मैं इस लोकेशन में बेसिकली मैं आया हूँ आप लोग को इस कैमरा के बारे में बताने के लिए। तो यहाँ पे मैं कुछ शॉट्स भी लूँगा इस कैमरा से और यहाँ पर मैं आप लोग को बताऊँगा कि ये कैमरा मुझे मिला कैसे। Today we are going to Kamakhya new viewpoint area to check out कि कैसा है। बहुत सुना है उसके बारे में। लास्ट टाइम हम लोग भी सेम रास्ते से गया था, आई मीन नॉट द व्यू पॉइंट, नॉट द न्यू रास्ता, द ओल्ड रास्ता। एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग कि सबने फ़ोटो में तो दिखाया कि रास्ता चेंज हो गया, बट ये तो सेम ही है, कुछ भी इसमें नया तो है नहीं। बट बाद में पता चला कि एक्चुअली दैट इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट रूट विच गोज़ फ्रॉम पांडू। तो वी आर गोइंग देयर टू सी द न्यू व्यू पॉइंट टू कामाख्या। बीच में बस आ जाता है बार बार। कंस्ट्रक्शन ऑफ मालीगांव फ्लाईओवर, इतने सारे फ्लाईओवर बन रहे हैं। दिखाई नहीं दे रहे हैं।
ৰাস্তাটো এইটো নেকি? কিন্তু ৰিক্স আছে অঁ বিশাল বস্তু रोड इज क्लोज सो वी कांट गो अनफॉर्चुनेटली इतना दूर आने के बाद. এই ৰাস্তাৰ পৰা কামাখ্যা যোৱা ৰাস্তাটো এইটো নেকি? হয় এইটো নেকি? কামাখ্যা যোৱা নতুন ভিউ পইণ্ট ৰাস্তা যে আছিলে অঁ यहाँ पे जाओ पड़ी ठीक है आया है जाओगा या फिर यहाँ जाएगा देख के आएगा बट यहाँ तो चारियाली लिखा है रास्ता तो नहीं क्या है मतलब ये आगे देखो हाँ अरे पूरा वाला मिल गई कहाँ से आगे दिख रहा है रास्ता है यहाँ पे जाएगा ना पानी अरे देखो ना स्वान्स इसका मजा लोकेशन है तो ना नज़ारा ये नज़ारा देखो गाइस क्या मस्त लग रहा है रे रेक पूरा हेलो गाइस वेलकम बैक ओके तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि ओस्मो एक्शन मैंने कैसे लिया कहाँ से मिला मुझको और मैंने क्या सोचा इस कैमरा को बाय करते समय और मैंने ओस्मो एक्शन क्यों चुना। तो बेसिकली इससे पहले हम लोग मोबाइल से शूट कर रहे थे, जो मुझे क्वालिटी चाहिए था वीडियो का वो क्वालिटी मुझे मोबाइल से नहीं मिल रहा था। तो मैंने ट्राई किया कि क्यों ना एक ऐसा कॉम्पैक्ट कैमरा लें जो ज़्यादा महंगा भी ना हो और जिसको मैं ट्रैवलिंग के दौरान यूज़ कर सकूं
और जिसमें फुटेज अच्छा खासा आए जिसको मैं एज ए सिनेमैटिक शॉट्स की तरह यूज़ कर सकूँ। तो मेरे दिमाग में सबसे पहले था GoPro एंड Osmo Action। GoPro जो फ़िलहाल GoPro 10 अवेलेबल है, जो कि 50K के ऊपर में है शायद, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 40-50 के रेंज में है, तो वो आउट ऑफ बजट हो रहा था। और Osmo Action कंपैरेटिवली जिस क्वालिटी का वीडियोस मुझे चाहिए वो क्वालिटी प्रोवाइड करता है, क्योंकि 4K 60 FPS तक आपको प्रोवाइड करता है। और मेरे लिए 4K 60 FPS मोर देन इनफ है, क्योंकि मेरा लैपटॉप उस हाई क्वालिटी का फुटेज रेंडर करने में बहुत टाइम लगाएगा। तो बेसिकली मैं इस कैमरा को लेने के बाद भी मैं 2.7 या फिर वो 1080p में ही शूट करने वाला हूँ। तो ये था रीज़न क्यों मैंने लिया Osmo। अब Osmo Action मैंने कितने का लिया, ओके। और अभी अगर आप चेक करोगे ऑनलाइन तो Osmo Action का जो प्राइस है अमेज़न में राइट नाउ 27,800 के आसपास में, ओके। और जब मैंने ये परचेज़ किया था तब भी 27,900 के आसपास में था, तो ऑलमोस्ट 29,000 का था। और मैंने ये कैम परचेज़ किया है 15,600 में, जिसमें 600 शिपिंग चार्ज है। सो अब क्या था रीज़न, मैंने आपको बताया कि Osmo Action लेने का मेरा रीज़न क्या था, कि ये मुझे GoPro के हाफ़ प्राइस में मुझे अवेलेबल हो रहा था मार्केट में। और मुझे मिला कैसे, अब मुझे मिला कैसे कि मैं जब एक्सप्लोर कर रहा था इंटरनेट, तब मैंने देखा ऑफलाइन मार्केट में आपको ये चीपेस्ट जो प्राइस था मुझे मिल रहा था 20,500 में, जो कि वेबसाइट है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में दे सकता हूँ, अगर वहाँ पे आप चेक कर सकते हो, डिज़ाइन इन्फो के नाम से है। और उसके अलावा क्योंकि Osmo Action का जो एक्चुअल प्राइस है राइट नाउ ऑफिशियल पेज में वो है $199, जो ऑलमोस्ट 15,000 के आसपास में। बट वो इंडिया में उस प्राइस में आपको नहीं मिलेगा मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि यहाँ पे इंडिया में आते समय आपका कस्टम का टैक्स वैक्स बहुत कुछ चार्ज करना पड़ता है, तो इसलिए उस प्राइस रेंज में आपको बहुत मुश्किल है मिलना। बट फिर भी मुझे 15,000 में कैसे मिला ये, ओके। मैं एक दिन इंटरनेट एक्सप्लोर कर रहा था, मैं कुछ और चीज़ ढूंढने के लिए मैं OLX के वेबसाइट में गया, और OLX में वहाँ पर मैंने ऐसे ही मुझे लगा कि यहाँ पे भी एक बार सर्च करना चाहिए कि Osmo Action अवेलेबल है कि नहीं ऑफलाइन मार्केट और या सेकेंड हैंड, तो क्या वो अच्छा डील हो सकता है। तो मुझे लकीली वहाँ पर एक साइट मिला जो कि इंस्टाग्राम साइट था, पर वहाँ पे उन्होंने ऐड दिया हुआ था, तो वहाँ पर 15,000 में Osmo Action अवेलेबल था। तो मैंने फटाफट वेबसाइट को मैंने सर्च किया, बट वेबसाइट उनका प्रॉपरली वहाँ पर वेबसाइट में सब कुछ अवेलेबल नहीं है उनका। वेबसाइट सिर्फ आप कांटेक्ट करने के लिए वहाँ पे आपको डिटेल्स मिलेगा आपको, बट उसका इंस्टाग्राम पेज अवेलेबल था जो मैंने सर्च किया उसी नेम से, जिस नाम से मुझे वहाँ पर ऐड दिया हुआ था, उसी नाम से मैंने इंस्टाग्राम में सर्च किया, तो वहाँ पे उसका पेज अवेलेबल था। तो वहाँ से मैंने कॉन्टैक्ट डिटेल्स निकाला, मैंने कॉन्टैक्ट किया व्हाट्सएप के थ्रू और इंस्टाग्राम के थ्रू भी, तो वहाँ से मुझे रिप्लाई बैक आया। अब तक मैं क्यों इतना सोच रहा था इस चीज़ के बारे में, क्योंकि 15,000 में एक तो सबसे पहले Osmo Action अवेलेबल नहीं, बट मुझे वो अवेलेबल हो रहा था। बट मेरे मन में ये क्वेश्चन था कि एक्चुअल में वो 15,000 में मिल रहा है या नहीं, या फिर वो रिफर्बिश है, या फिर आप बोल सकते हो क्योंकि बहुत सारे आजकल फेक ऐड पब्लिश करते हैं लोग, बहुत सारे फेक एडवर्टीज़मेंट्स हैं, तो मुझे वही डर था कि एक्चुअल में ये पॉसिबल है कि 15,000 में मिलना। तो मैंने कांटेक्ट किया जो डिस्ट्रीब्यूटर था, उससे मैंने बहुत बात किया बहुत डिटेल्स में कि क्या क्या है, क्या क्या फ़ीचर्स मुझे मिलेगा, मुझे पूरा डिटेल्स दिया कि आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, जो हम लोग का Osmo Action का जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा वो कम्प्लीटली 100% जेन्युइन प्रोडक्ट होगा, और आपको सारा उसमें डिटेल्स जो भी आपको मिलेगा, वारंटी तक मिलेगा आपको। तो मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंट बिल्ड हुआ मेरा कि ट्राई कर सकते लेने में। और सबसे बड़ा बात था वहाँ पर कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल था। फिर भी मेरे मन में था कि अगर कैश ऑन डिलीवरी आने के बाद भी, क्योंकि ऑफलाइन मार्केट आप अमेज़न या फिर फ्लिपकार्ट के थ्रू क्या होता है कि आपका प्रोसेस ईजी हो जाता है, आप अगर रिटर्न करना चाहते हो प्रोडक्ट, फिर आपके लिए इतना हैसल नहीं होता है उस चीज़ में, आप इजीली आप रिटर्न कर सकते हो 7 डेज़ पॉलिसी के थ्रू, और उसका कस्टमर केयर सर्विस अच्छा है, तो आपको इतना प्रॉब्लम नहीं होता है वहाँ पर। बट जहाँ से मैं लेने वाला था ये अमेज़न और फ्लिपकार्ट के थ्रू सेल नहीं कर रहे थे, तो मुझे वही मन में डर था कि अगर मैं प्रोडक्ट परचेज़ कर लेता हूँ, फिर आने के बाद क्या पता वो ओरिजिनल हो, तो मेरा बहुत टाइम उसमें वेस्ट होगा। तो ये सब मेरे दिमाग में था। फिर मैंने जो
डिस्ट्रीब्यूटर थे उनसे मैंने बात किया पर्सनली, बहुत अच्छे तरीके से मैंने चैट किया और मैंने पूछा, डिटेल्स पूछा कि आप कैसे मुझे यहाँ तक भिजवाओगे, पेमेंट का मेथड्स कैसा है। उन्होंने बोला कि आपको सबसे पहले 1000 रुपीज़ पे करना पड़ेगा एडवांस, उसके बाद बाकी का जो बैलेंस्ड अमाउंट है वो आप पे करोगे डिलीवरी के टाइम पे। ओके, तो ये एक और क्वेश्चनेबल चीज़ था मेरे लिए, क्योंकि 1000 रुपीज़ अगर मैं पे करता हूँ उसके बाद मेरे पास सामान नहीं आता तो 1000 रुपीज़ जाएगा ही जाएगा, बट मेरा बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा और ये सब रीज़न था। तो फिर भी मैंने सोचा कि क्या पता एक्चुअल में जेन्युइन हो, तो मैंने 1000 रुपीज़ पे कर दिया। पे करने के बाद उन्होंने मुझे वीडियो सेंड किया कि मेरा प्रोडक्ट कौन सा है, क्या प्रोडक्ट है वहाँ पर। ओके, मैं बहुत डिटेल्स में नहीं जाऊँगा, मैं आपको शॉर्टकट में बताता हूँ। यहाँ पर एक ट्विस्ट है कि कैसे मुझे 15,600 में मिला। ये 600 उसमें से आप शिपिंग चार्ज वो अलग कर सकते हो। तो यहाँ पर एक ट्विस्ट है कि मेरा जो प्रोडक्ट मुझे मिला वो पूरा ब्रांड न्यू था, उसमें कोई कंपोनेंट मिसिंग नहीं था, सब कुछ परफेक्ट था, परफेक्ट कंडीशन में था। मुझे 10 मंथ का वारंटी मिला है, बट फिर भी इतना कम मुझे मिला। उसका एक रीज़न है कि वो प्रोडक्ट ओपन बॉक्स इन्वेंट्री के थ्रू मुझे मिला था। अब ओपन बॉक्स क्या होता है ये मुझे इससे पहले पता नहीं था। मैंने रिसर्च किया कि ओपन बॉक्स इन्वेंट्री क्या होता है। तो ओपन बॉक्स बेसिकली अमेज़न और फ्लिपकार्ट से आप जब सामान ऑर्डर करते हो तो वहाँ पर पॉलिसी है कि आप 7 डेज़ में आप रिटर्न कर सकते हो। तो बहुत सारे कस्टमर क्या होता है, जब वो प्रोडक्ट परचेस करने के बाद मे बी वो उस प्रोडक्ट को लेकर के इतने सेटिस्फाई नहीं होते हैं, या फिर उनका मन चेंज हो जाता है कि मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए। तो फिर वो किसी रीज़न की वजह से, कोई भी एक रीज़न की वजह से वो प्रोडक्ट आप रिटर्न कर देते हो 7 डेज़ पॉलिसी के चलते। ओके, तो अमेज़न और फ्लिपकार्ट में वो पॉलिसी है कि आप 7 डेज़ में आप बिना क्वेश्चन, आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा तो आप प्रोडक्ट रिटर्न कर सकते हो। तो जब वो रिटर्न होता है प्रोडक्ट तो वो ब्रांड न्यू कंडीशन में होता है। ओके, बट सिर्फ उसका बॉक्स ओपन हो चुका होता है, क्योंकि कस्टमर एक बार रिव्यू कर चुका होता है अपने पास जिसने वो परचेस किया था। तो वो रीज़न होता है जिस वजह से आपको ये मार्केट प्राइस से ऑलमोस्ट हाफ या फिर 70% या फिर 60% डिस्काउंट रेट में आपको मिल जाता है। तो यही रीज़न था मुझे मिला, बट इससे पहले मुझे ओपन बॉक्स इन्वेंट्री के बारे में पता नहीं था। तो इस वजह से मेरे अंदर में बहुत थोड़ा सा डाउट था कि एक्चुअल में ये जेन्युइन है कि नहीं है। बट जब मेरे पास में आया प्रोडक्ट तो वो 100% जेन्युइन था, 100% ब्रांड न्यू था। उसके बल्कि जो डेटा केबल था उसका रैपर तक नहीं उठा हुआ था, और जो उसके जो माउंट आते हैं उसका माउंट का जो ग्लू होता है जहाँ पर आप उसको कहीं पर भी लगा सकते हो वो पूरा ब्रांड न्यू था। सब कुछ ब्रांड न्यू था। सिर्फ एक डिफरेंस था कि आपका जो इसमें जो स्टिकर्स लगे होते हैं कैमरा में वो हटा हुआ था, और कैमरा आपको ऑन मिलेगा, क्योंकि ओपन बॉक्स इन्वेंट्री है। तो फिर एक बार खोला है तो फिर ऑब्वियसली कैमरा को भी ऑन करके देखेंगे जो भी कस्टमर होगा। तो उस रीज़न के वजह से आपको बॉक्स ओपन मिलता है। तो अब ओपन बॉक्स को आप ब्रांड न्यू प्राइस में नहीं बेच सकते हो, तो इसलिए ओपन बॉक्स इन्वेंट्री से थ्रू आपको ये ऑलमोस्ट हाफ प्राइस में वही प्रोडक्ट मिलता है जो आपको ब्रांड न्यू प्रोडक्ट मिलता है। तो ये था रीज़न जिस वजह से मुझे ये प्रोडक्ट मुझे 15,600 का पड़ा। ओके, तो ये था होल स्टोरी। ओके, शायद से मैं आपको डिटेल में समझा पाया, और क्योंकि ये टैग चैनल नहीं है इसलिए मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊँगा। इसके बाद और इस वीडियो के थ्रू आउट दिस वीडियो जितने भी आपको फुटेज मिलेंगे ये सब ओस्मो एक्शन में शूट किया हुआ है 2.7K, कहीं पर 1080p 60 FPS में, और जहाँ पर आपको सिनेमैटिक शॉट्स देखने को मिलता है वो मोस्ट प्रोबेबली 2.7K 60 FPS में शूट हुआ है। ओके, तो आप इन्जॉय कीजिए सारा वीडियो, सारा व्लॉग, और थैंक्स अ लॉट यहाँ तक बने रहने के लिए। सी यू देन, बाय बाय।